आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ कॉर्ड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है। अब इस सर्कल के अंदर ए बी एक कॉर्ड दे रखी है और इस कॉर्ड की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 16 सेंटीमीटर। साथ में बोला गया है कि इस सर्कल की रेडियस भी कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी कि ए ओ की लेंथ भी कितनी हो जाती है 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से बी ओ जो रेडियस है इसकी लेंथ भी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, ठीक है, ये किस तरीके का ट्राइंगल बन गया। देखिए तीनों ही साइड्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देखिए ये वाला जो एंगल होगा सेंटर पे बना हुआ कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस चीज़ हम लोग मेंशन कर देते हैं। सो नाउ हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउ थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी कि सेंटर पे बना हुआ एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का, और रेडियस दे रखी है ऑलरेडी हम लोगों को 16 सेंटीमीटर है। फाइनली हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को देखिए इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। और अगर इस सेगमेंट का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम लोग इस सेक्टर के एरिया में से, देखिए ये वाला जो सेक्टर देख रहे हैं, इस सेक्टर के एरिया में से अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया जाए तो किसका एरिया मिल जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मेंशन करते हैं पहले। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम लोगों को सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। में से माइनस करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए थीटा की जगह पे क्या रख रहे हैं 60, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा थीटा की जगह पर 60 अपॉन 360, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, और रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर माइनस √3 ऐसे ही रखिए, अपॉन में क्या है 4, और साइड कितनी है 16, तो 16 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 6 से इसको कैंसिल किया कितने टाइम, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, करेक्ट है। सो दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिला पाई, अपॉन में मिला हम लोगों को 6, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 256, माइनस साइन रखिए √3 अपॉन 4, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर है तो यहाँ भी रख देते हैं 256। बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोग कैंसिल कर देते हैं 2 से इन दोनों नंबर्स को। 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 128, और 2 से इसको कैंसिल किया तो क्या मिला 3। अगेन हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, और 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 64 टाइम्स, ठीक है। तो फाइनली देखिए हम लोगों को यहाँ से क्या मिला 128 ऊपर है, साथ में पाई है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 128 पाई, अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 है, माइनस का साइन है रख देते हैं। यहाँ से हम लोगों को मिलता है 64√3, तो यहाँ लिखा 64√3, ठीक है। कुछ चीज़ कॉमन है इन दो टर्म्स में, या 64 हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ भी, और 64 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोगों ने 64 कॉमन ले लिया, और जब इस टर्म में से 64 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर बचा 2 पाई अपॉन 3 माइनस √3, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।